व्हाट अबाउट यू? कल मैं लाइव आई थी पर अर्ली मॉर्निंग आई थी, लाइक 3 AM समथिंग। हेलो एवरीवन, हेलो मास्टरी वसीला आया है। आई होप सब लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आए होंगे। राधे राधे शिव कुमार। ये बेसिक रीडिंग होने वाली है और कलेक्टिव भी, तो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस मुझसे नहीं पूछेगा। बेसिक यस नो रीडिंग, बेसिक रीडिंग्स के क्वेश्चन पूछेगा। और अगर कपल रीडिंग करानी है तो आपको अपने पार्टनर और उनका नेम मेंशन करना पड़ेगा। यस सरिता जानवर की जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करिए और अपना नेम भी मेंशन करिए, तब मैं कार्ड पुल कर पाऊंगा। आप अपना नेम भी मेंशन करिए और उनका नेम भी मेंशन करिए। अनुप्रिया, अभी तुम्हारा मैटर सॉर्ट नहीं हो गया? हाय हाय फैक्टोरियो, हाय एवरीवन। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा रिलेशनशिप सॉर्ट ही नहीं हो पा रहा है। अच्छी बातें करो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है लेकिन रिवर्स में आया है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में यही कहता है कि आप लोग धीरे धीरे लाइक जो चीजें बहुत ज्यादा आपके रिश्ते को कॉम्प्लिकेट करती थी ना, लाइक वो चीजें आप धीरे धीरे छोड़ोगे। आप दोनों अपनी रिश्ते में जो कॉम्प्लिकेशन आप लोग फील करते थे, धीरे धीरे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग उन चीजों से आगे बढ़ोगे और अपने रिलेशनशिप को एक नए फेज में लेके जाओगे। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे आप लोग नेगेटिव चीजें, नेगेटिव क्या, मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगी, लाइक जो भी चीजें आपके रिश्ते को कॉम्प्लिकेट करती हैं, लाइक कोई भी टॉपिक हो सकता है किसी भी तरीके का, उन सब चीजों से आप लोग थोड़ा सा बचोगे और उनको अवॉइड करके अपने रिलेशनशिप पे फोकस करोगे। तो ये मैं देख पा रही हूँ अनुप्रिया। अंकित, तो तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है और मैं तो यही चाहती हूँ कि फाइनली बहुत अच्छा हो जाए। तो पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखो तो अगर आप लोगों ने वो छोटी मोटी चीज़ें जो कि सच में मैटर भी नहीं करती हैं और उनके बेसिस पे अगर हम लड़ाई करते हैं, अगर वो छोड़ दिया तो चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, पर उसे छोड़ना पड़ेगा वरना कॉम्प्लिकेट होती रहेगी। आगे बढ़ने के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। ये ऐसा अनुप्रिया बोलो। जिसके भी क्वेश्चन है ना उसे बार बार टाइप करते रहो, बिकॉज जब आप क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन डालो, बिकॉज अगर आप ऐसे क्वेश्चन डालोगे ना तो वो शफल होके ऊपर चले जाते हैं और मैं देख भी नहीं पाती उन्हें। तो अगर आप अपना क्वेश्चन चाहते हो, आप क्वेश्चन बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालो, मैं उसे वहां से पिक करके आपको आंसर दे दूंगी। हाँ, मेरा सब ठीक है और मैं चाहती हूँ तुम्हारा भी सब बहुत अच्छा रहे।
हाँ सब ठीक रहेगा। देखो सीधी सी बात ये है कि तुम्हारी रिलेशनशिप की एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत अननेसेसरी क्योस आता है तुम्हारे रिलेशनशिप में, तो उनसे तुम लोगों को आगे बढ़ना है, उन क्योस में नहीं घुसना है। हर क्योस हमारे लिए नहीं होता है, हर प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं होती है, ये भी समझो। उसको अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन, मतलब ज्यादा आपका रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा। गरिमा चावला 15 अक्टूबर 1994, धीरज 20 दिसंबर, करंट फीलिंग एंड शादी कब होगी? द हेरोफैन का कार्ड आया है। मैं सच बता रही हूँ गरिमा, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक पॉजिटिव कार्ड है जो कि मतलब ये एक पॉजिटिव कार्ड है जो कि रिवर्स पोजीशन में आया है। तो वो आपके बारे में सोचते हैं और इवन कभी कभी वो आपके साथ अपना फ्यूचर भी देखते हैं। बट कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐसी होती हैं, या मतलब कुछ होता नहीं, आप हर तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, तो शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बट थॉट शादी का उसके अंदर, धीरज के अंदर थॉट शादी का आपको लेकर के डेफिनेटली है। मैं ये 101% श्योर हूँ, थॉट है। बट कहीं ना कहीं वो बंदा स्टक रहता है, इस वजह से चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाता है। अदरवाइज वो सोचता है तुम्हारे बारे में, और करंट फीलिंग्स तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे साथ फ्यूचर भी सोचता है। बट जो स्टक एनर्जी, उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अदरवाइज धीरज इज सॉर्ट ऑफ गुड फॉर यू, अच्छा इंसान है तुम्हारे लिए, तो अच्छा है। फिलहाल शादी का सोचता है। शादी कब तक होगी? स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। देखो शादी का जो डिसीजन है आप दोनों का, आप लोग की शादी का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है, वो तभी होगी जब आप स्ट्रेंथ बनाए रखोगे और आप उन पर ट्रस्ट करोगे। आप दोनों का ट्रस्ट बैलेंस रहा तो शादी बहुत जल्द होगी। बिकॉज वो पर्सन भी शादी के टॉपिक पे सोचता है, भले आपको ऐसा लगता हो कि वो नहीं सोचता है, बट स्टिल वो सोचता है। तो अगर चीजें बैलेंस बना के रखी तो डेफिनेटली शादी आपकी बहुत जल्द, नियर फ्यूचर में मैं कहता हूँ, लाइक विद इन 8 मंथ्स में आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। विद इन 8 मंथ्स या 8 वीक्स आप बोल दो, कुछ ना कुछ आपको चेंज, शादी से टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ बात पता चलेगी या कुछ ऐसा। तो शादी के चांसेस हैं 8 मंथ के बाद। ऐसा हो सकता है 8 वीक्स के बाद कोई कम्युनिकेशन आपकी शादी को लेकर के हो। अगर 8 वीक स्किप हो जाता है तो फिर 8 मंथ्स के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शादी के बारे में कोई बातचीत हो सकती है। और शादी के चांसेस हैं गरिमा। मैं कोशिश करूंगी डेली 9 PM लाइव आऊँ और आप लोगों को फ्री रीडिंग दे पाऊँ। और आप लोग ट्राई करना कि यूट्यूब पे मैं यूट्यूब पे लाइव आने का प्लान कर रही हूँ, ना कि इंस्टाग्राम पे। मैं लिंक शेयर कर दूंगी और आप 9 PM आप लोग नोट कर लो। 9 PM हम यूट्यूब पे ज़रूर मिलेंगे और यूट्यूब पे फ्री रीडिंग्स कोशिश करूंगी कि फ्री रीडिंग्स आप लोगों को दे पाऊँ। मैंने बताया ना गरिमा, आप ही की तो रीडिंग करी कि आपकी शादी, करेंट फीलिंग्स भी बताई आपको, और शादी आप ही की तो रीडिंग करी थी इससे पहले। शादी कब तक होगी? 8 मंथ्स के बाद आपको कुछ ना कुछ अपनी शादी से रिलेटेड आपको कॉन्वर्सेशन दिख सकती है अपने घर में या उनकी तरफ से। बट अभी 8 मंथ्स या 8 वीक्स से पहले तो कोई भी चांस, मतलब आपको कोई कॉन्वर्सेशन दिखते हुए नहीं दिखती है। यू मिस मी, आई मिस यू टू डियर। ओके, यू मिस्ड इट। देखो मैं बताते हैं, द हेरोफैन का कार्ड आया था, रिवर्स में आया था। वो बंदा आपके बारे में सोचता है, धीरज आपके बारे में सोचता है और आपके लिए फील भी करता है। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब वो अपने आप को स्टक फील करता है, कि उसको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, कैसे करूँ क्या, मतलब अपने आप में ही वो चीजों में कंफ्यूज हो जाता है।
तो पॉइंट ये है कि शादी के बारे में सोच रहा है, क्योंकि द हेरोफैंट का कार्ड आया तो ये कंफर्म करता है कि शादी होगी। बट रिवर्स में आया तो इससे ये भी प्रॉब्लम ये है कि रिवर्स में जब कोई पॉजिटिव कार्ड रिवर्स में आता है तो वो एक हर्डल की तरह होता है, कुछ हर्डल्स आएंगे तभी आपकी शादी के चांसेस हैं। और शादी कब तक होगी तो 8 वीक्स या फिर 8 मंथ से के बाद ही आपको कुछ रिस्पॉन्स, अगर 8 वीक्स स्किप हो जाता है तो 8 मंथ के बाद कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आपको आता हुआ दिखेगा शादी से टॉपिक। बट मेन ये आपको विश्वास रखना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप पे, अपने ऊपर, तभी पॉसिबल है कि आपकी शादी उस पर्सन से हो पाए जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिससे आप शादी करना है, धीरज से आप शादी करना चाहते हैं। तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ट्रस्ट बहुत मैटर करता है लाइफ में। हम किसी और पे ट्रस्ट करते हैं लेकिन अपने ऊपर कभी नहीं करते। खुद पे भी तो करो कि अगर आप उसको प्यार करते हो तो वो आपका है। ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के रिलेशनशिप टूटते हैं, खत्म होते हैं। हमें उनसे नहीं सीखना है कुछ, हमें उनसे सीखना है जिनके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। हम नेगेटिव चीज को जल्दी ग्रैब करते हैं और जो पॉजिटिव चीज होती है ना, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है एक इंसान की। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव प्रॉब्लम होगी ना तो आपको इतनी जल्दी वो चीज फील होने लगी, ओ माय गॉड ये ऐसा कैसे हो गया, उसके बारे में आप इतना सोच लोगे, आप उसके सारे नेगेटिव एस्पेक्ट से उस प्रॉब्लम के बारे में सोच लोगे। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चीज होगी तो आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, कुछ दिन तक, कुछ उसके बाद आप भूल जाओगे कि आपके साथ पॉजिटिव भी कुछ हुआ था। आप नेगेटिव पे ही घुसे रहोगे। ठीक है, तो शादी होगी, जस्ट द प्रोसेस। देखो स्टक देखो, मैं तो बता, स्टकनेस से निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाओ। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है हमारे दिमाग में, कोई भी नेगेटिव थॉट लाइफ के, सिर्फ शादी के या प्यार के एस्पेक्ट्स को दूर रख के, आप कभी उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है ना लाइफ में करने के लिए। करियर होता है, हमारे पेरेंट्स की हेल्थ, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। पेरेंट्स की हेल्थ होती है, हमारे भाई बहन होते हैं, और हमारी खुद की बहुत सारी विशेष होती हैं। तो अगर हम उन चीजों को लेकर के पॉजिटिव रहते हैं, हम एक पल को नेगेटिव सोचते हैं, उसको हटा करके जब भी नेगेटिव थॉट आए उसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलें, पॉजिटिव चीजें बोलें, तो हम उसको कोप अप कर सकते हैं। यही एक सही तरीका है। देखो बहुत, मैं सच्ची बता रही हूँ, हीलिंग्स करते हैं लोग, हीलिंग्स करते हैं, स्पेल्स करते हैं, ये अच्छी बात है, कर लीजिए, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ कि गलत है। बट प्रॉब्लम ये है कि इससे भी जो सुप्रीम चीज होती है ना, वो ट्रस्ट होता है। इन सब से जो सुप्रीम कुछ है ना, वो ट्रस्ट है, वो यूनिवर्स है, वो भगवान है, ठीक है, वो ऊपर वाला है। तो अगर आपको इन सब चीजों से भी आगे बढ़ करके अगर आप सोचोगे ना, आपका थॉट प्रोसेस यहाँ से यहाँ होगा ना, तभी आप अपनी चीजों पे बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। स्टक हो, अब आपको मैंने बताया कि समथिंग इज लाइक देयर इज समथिंग जो स्टक है, ठीक है, बट अब आप उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है आपको। मैंने आपको बता दिया, यस दैट्स ऑल, आपको पता है ये प्रॉब्लम है, अब उससे निकलना कैसे वो सोचा, तो उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है, हमारा यही गोल है। हमें नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। और जिस दिन मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं लिटरली बता रही हूँ, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, जिस दिन लोगों ने ये चीजें करनी चालू कर दी ना, डेफिनेटली वो खुद ही चीजों को हील करना चालू कर देंगे। अप डाउन देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, लोग कहते हैं टाइम कुछ नहीं होता है लाइफ में, सब कुछ स्टेबल नहीं हो सकती ना। हाँ ऋतु दोबल, हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। गरिमा मैं पॉज दूंगी जरा, मैं ऋतु की बात सुन लेती हूँ ना, वो शायद प्रॉब्लम में है। जी ऋतु, क्या प्रॉब्लम है आपको? अनुप्रिया मैं आपको भी बताती हूँ, जरा मैं ऋतु दोबल की प्रॉब्लम सुन लूँ एक बार। आप लोग क्या जरा पॉज करोगे, मैं पानी लेके आती हूँ, मैं वाटर बॉटल लाना भूल गई हूँ, पॉज करना, ठीक है, आती है।
am in a relationship with भीम सिंह खत्री। तो ऋतु जो आपने मेंशन किया है ना, उसमें आप अपने पार्टनर की और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करो। सॉरी, तो उसमें आप अपने पार्टनर की और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करो, तब मैं आपकी रीडिंग करके आपको बताती हूँ। वेट, देखो द हर्मिट का कार्ड आया है। तो प्रॉब्लम मैं ये बोलूँगी कि आपकी जो शादी है ना, वो इसलिए प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज द हर्मिट इन रिवर्स, द हर्मिट रिवर्स में है। द हर्मिट यूजुअली सबको रास्ता दिखाता है। आपकी सिचुएशन में ना, सिचुएशन बिल्कुल रुकी हुई है। शादी का थॉट सामने वाले बंदे के मन में आ ही नहीं रहा है। अभी नियर फ्यूचर में तो मैं लिटरली बता रही हूँ, देयर इज नो चांसेस। मैं नियर फ्यूचर में तो नहीं देख पा रही हूँ कि वो बंदा सोच रहा हो कि आपसे शादी करने का। ऋतु प्रॉब्लम ये है, अभी वो भीम अभी रिसेंटली नहीं सोच रहा है शादी से रिलेटेड, और अभी मुझे नियर फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। हाँ, अगर आप पॉजिटिव रहते हो और मैनिफेस्टेशंस करते हो तो फ्यूचर में पॉसिबल है, बट इन नियर फ्यूचर देयर इज लाइक नो वे। अभी मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपकी शादी पॉसिबल है। हाँ अनुप्रिया बताओ। तो देयर नियर फ्यूचर में कोई शादी मैं नहीं देख पा रही हूँ। हाँ अनुप्रिया बताओ। तो करिश्मा की डेट ऑफ बर्थ भी तो बताओ। करिश्मा की डेट ऑफ बर्थ भी तो बताओ। ऐसे थोड़ी ना, मैं थोड़ी ना जानती हूँ कौन करिश्मा है दुनिया में। करिश्मा की डेट ऑफ बर्थ है। शिव कुमार आपको ही बताऊंगी और सबको बताऊंगी, मैं बैठी हूँ बताने के लिए। बट शिव कुमार आप अपनी गर्लफ्रेंड ना रहेगा, आप जिसको पसंद करते हो ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बताओ और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताओ, ठीक है। अनुप्रिया करेंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स दिख रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ों पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि पहले भी प्रीवियस कार्ड आया था कि आप लोग चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो अभी उस बंदे का भी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। द चैरियट का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। तो डेफिनेटली ऊपर से अपराइट में है, दिस इज द बेस्ट थिंग। लोग यूजुअली सिर्फ अपराइट की रीडिंग करते हैं, बट मैं कार्ड की रिवर्स भी रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है वो। मतलब आपके रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी है उस पर भी देखते हैं और जो पॉजिटिव चीज़ है उस पर भी ध्यान देते हैं, ठीक है। और एक बंदा है, मतलब लिटरली बहुत पॉजिटिव कार्ड, मतलब आपके लिए ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस समय। वो बहुत पॉजिटिव है इस समय। अंकित हो जा, मतलब आपके बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही सोच रहा है, उसके मन में कोई नेगेटिव चीज़ें है ही नहीं। बट ये है कि अगर आप लोगों के पास में कोई लड़ाई झगड़े कुछ भी हुए हों तो उसके बारे में भले नेगेटिव वे में एक बार सोचे कि हाँ ऐसा भी हुआ था, बट जो आपके रिलेशनशिप में जो पॉजिटिविटी है उसके बारे में वो ज्यादा सोचता हुआ दिख रहा है। वही चीज है जो आपके रिलेशनशिप में, वही वो करंटली फील कर रहा है। हाँ, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। चैरियट का कार्ड मतलब एक बहुत ही लाइक मैरिज और लव के ही कार्ड है, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। और मैं उसमें प्रीवियस रीडिंग जो अभी अपनी करी थी हम लोगों ने, उसमें भी यही आया था कि वो बंदा चीज़ों से लाइक आपकी रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लिकेट करती थी ना चीज़ों से, आप लोग उन चीज़ों से आगे बढ़ोगे, पॉजिटिव चीज़ पे आगे आओगे, तो अच्छी बात है। बिल्कुल क्लेम करो। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस लाइव को शेयर करो जिससे और लोग ऐड हो। क्लेम, देखो क्लेम कैसे होता है। क्लेम ऐसे नहीं होता है कि हमने मन में क्लेम कर लिया। अगर कोई रीडिंग मैंने करी आपके लिए,
ठीक है, और उसका कोई एनर्जी एक्सचेंज मैंने नहीं लिया, तो उसको क्लेम कैसे करते हैं कि मैंने आपके लिए फेवर किया, आपने मेरे लिए कोई फेवर किया, ठीक है, तो वो एनर्जी क्लेम हो जाती है कि आपने मेरे ऊपर फेवर कर दिया। मीटिंग पॉसिबल मतलब कैसी मीटिंग? जिनके भी क्वेश्चन है ना, आप लोग लाइन अप भेजते रहो, या तो आप लोग क्वेश्चन बॉक्स में भेजो, तब बता पाऊंगी। अगर आप क्वेश्चन बॉक्स में नहीं भेज रहे हो तो आपको बार बार भेजना पड़ेगा। मैम ऋतु दोबर भी देखिए, फीलिंग्स तो अच्छी हैं, लेकिन अभी भले मतलब आपकी सेकंड मैरिज है, मुझे लगता है यही एक रीजन है जिसकी वजह से वो बंदा आगे का शादी का नहीं सोच रहा है, क्योंकि अभी नियर फ्यूचर में शादी भी नहीं दिख रही है आपकी मुझे होती भी। बट हाँ, ये है कि आपके बारे में सोचता पॉजिटिव है, बट शादी के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता। अगर आप उसको सोचते हो ना कि आप उससे शादी करने का सोच रहे हो, बट वो पर्सपेक्टिव नहीं दिख रहा। बिकॉज सोचिए, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है रिवर्स में, ये शादी का ही कार्ड है, ठीक है, बट ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो शादी का तो नहीं सोचता है, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव सोचता है, आपके बारे में जो भी कि आप अच्छे हो, आप उसकी केयर करते हो, आप जेन्युइन हो। बट शादी अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है आपके रिश्ते में कहीं दूर दूर तक की शादी। करंट फीलिंग्स आर पॉजिटिव, ही फील्स फॉर यू, ही लव्स यू, बट नॉट, अभी वो मैरिज मटेरियल आपको नहीं समझ रहा है। अगर उसने आपको कमिटमेंट दी है ना, तो करेंटली वो कमिटमेंट जेन्युइन नहीं है। वो सेटल कब तक होगा? देखो मैं बताती हूँ, वो सेटल तभी होगा जब आप लोग पॉजिटिव रहोगे, बिकॉज चीजें अगर कॉम्प्लिकेट होंगी तो आप लोग नेगेटिव डेफिनेटली रहोगे। और मैं देखो डेली रीडिंग करती हूँ, और डेली रीडिंग करने की कोशिश करूंगी, डेली लाइव आने की। आप मुझसे पूछ सकते हो, फ्री रीडिंग भी आपको मिल जाएंगी। तो एनर्जी चेंज होती रहती है, एनर्जी हर मिनट हर सेकंड चेंज होती है। ऐसा नहीं होता कि एक रीडिंग आपने करा ली वो जन्मों तक वैसी रहेगी, वैसा नहीं होता। हमारा भी तो म्यूट सिंग होते हैं ना, हम लोग भी तो, हमारे भी तो थॉट्स चेंज होते रहते हैं, कभी हम पॉजिटिव रहते हैं, एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। तो वैसे तो सामने वाले के लिए भी कुसुम की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? ओके, कुसुम आपकी जो शादी है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, ठीक है, वो टाइम बताएगा, यूनिवर्स बताएगा कि आपकी लव होगी अरेंज में। करेंटली बिल्कुल भी इसमें स्टेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं आया है कि आपकी लव होगी या अरेंज, बिल्कुल भी प्रेडिक्शन वैसी नहीं आई है। बट ये है कि आप ट्रस्ट द प्रोसेस, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, जिससे भी आप शादी करना चाहते हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बिल्कुल वही प्रोसेस है, आप ट्रस्ट करो, डेफिनेटली आपके हिसाब से होगा। बस नेगेटिव मत रहना। सेकंड मैरिज लव मैरिज होगी या नहीं? लव मैरिज होगी यार। देखो ऋतु, आपका कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। अगर आप अपने नेगेटिविटी से आगे बढ़ गई, लाइक आपके जो पास्ट फियर्स हैं उनसे आप आगे बढ़ गई, तो बिल्कुल चांसेस हैं आपके लव मैरिज की। बट मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में ज्यादा नेगेटिव रहती हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप बहुत ज्यादा डर चुकी हैं। तो आप अगर उससे निकल जाती हैं तो बिल्कुल चांसेस है कि आपकी लव मैरिज होगी। बट अगर आप उसमें स्टक रहेंगी तो आप मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाएंगे प्यार। अगर कोई पर्सन आता भी है ना,
तो आप उसमें बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे। उसके लिए आपको अपने दिमाग को पहले देखो मेरा पॉइंट ये है ऋतु, शादी करने से पहले हमें हमारा माइंडसेट स्टेबल होना चाहिए। एक तो पहली बात, दूसरी शादी हो रही है, ठीक है, तो दूसरी शादी का मतलब थोड़ी कि हम दोबारा दोबारा प्रॉब्लम या भसड़ लें, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमें चाहिए स्टेबिलिटी। शादी मीन्स पीस, स्टेबल कब होगी? जब हम स्टेबल होंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि पहले आप अपने आप को, अपने थॉट्स को स्टेबल करो। जब वो स्टेबल हो जाएंगे तो आपके रिलेशन, आपकी शादी भी स्टेबल हो जाएगी। बट अभी करेंटली आपके थॉट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं दिख रहे, आपको उनसे निकलना पड़ेगा। तभी आप लव मैरिज या आप जिससे भी शादी करना चाहते हो फ्यूचर में, उससे शादी कर पाओगे। यही रीजन है आपकी नियर फ्यूचर में शादी भी मुझे नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी स्टक हो। गरिमा चावला, स्टक मनी गरिमा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दोगी। करेक्टली बहुत पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन तुम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो, तुम उसी के बारे में ज्यादा सोचती रहती हो क्योंकि वो पैसा फंसा हुआ है। उसके बारे में सोचना छोड़ दो और जो जहाँ से तुम्हारा पैसा आता है, कमाती हो, उस पर फोकस करो। जब तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दोगी, ऑटोमेटिकली वो स्टक मनी तुम्हें मिल जाएगा। पर जब तक तुम उसके बारे में सोचती रहोगी, अरे वो मिल नहीं रहा है, अरे वो चाहिए, उससे लेना है, जो भी है आपको, जैसे भी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। सविता, आपके लव मैरिजेस के चांसेस ज्यादा हैं, बट अगर आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स आएंगी, बट लव मैरिज के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। बस हर्डल्स के साथ, मतलब एकदम से नहीं होगा कि हाँ तुरंत तय हो गया सब कुछ, वैसा नहीं होगा। बट हाँ, देयर आर चांसेस कि आपकी शादी लव मैरिज हो। बट करेंटली यही है कि अगर आपने हर्डल्स के साथ ही आपकी शादी पॉसिबल है, लव मैरिज। अगर आपने उसको बियर कर लिया तो बिल्कुल डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी। बस थोड़े से प्रॉब्लम है, उनको आपको फेस करना पड़ेगा। पे रहना। हाय नूतन, you're welcome सविता, you're welcome। अच्छा ये बता दो कौन कौन चाहता है कि मैं कल भी लाइव करूं?
कौन कौन चाहता है कि मैं कल भी लाइव आकर के आप लोगों को फ्री रीडिंग्स दूं? बताइए भाई, कौन कौन चाहता है? तो अभी आपके लोन को खत्म होने में थोड़ा सा टाइम है, बिकॉज टीम वर्क की कमी है। इसकी वजह से आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। यही रीज़न है, आपका लोन थोड़ा सा स्लो चलेगा। और जैसे ये सारी चीज़ें स्टेबल होंगी तभी मतलब आप लोन सेटल कर पाओगे। अभी तो टाइम है आपके लोन सेटल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है बिकॉज टीम वर्क नहीं है आपके लोन से। अभी नियर फ्यूचर में इजीली आप जल्दी से नहीं कर पाओगे। देखो, मैं चाहूँ तो शुगर कोट करके आप लोगों को जवाब दे सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ है ही नहीं उस पर ज़बरदस्ती शुगर कोट करने का क्या फ़ायदा। कुछ पॉजिटिव बोलती हूँ, कुछ पॉजिटिव करो ना, कर लोगे, हर चीज़ पॉसिबल है। देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉसिबल। मैं सच बता रही हूँ, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल लिखा हुआ है। तो फिर पॉसिबल हो तो तुम टीचिंग लाइन को चेंज करोगे तो तुम्हें उससे पॉजिटिव पर मतलब आप जो भी लाइन में आओ ना तो एकदम से आपको कोई हाइप नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ चेंज करोगे तो उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिल सकते हैं। तुरंत नहीं, लेकिन डेफिनेटली आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कल बताया नहीं आप लोगों ने कौन कौन चाहता है मैं लाइव आऊं। डेली लाइव आने का सोच रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग ही नहीं मुझे चेयर करोगे तो मैं क्यों आऊंगी, बताओ। नहीं आऊंगी ना फिर। आपकी ऐसे थोड़ी ना, आप मुझे नाम पता होना चाहिए। वेल, कल मिलते हैं। बिल्कुल कल मिलते हैं अपन लोग ना 9 बजे। कल मिलते हैं, सब लोग आ जाना। आई विल बी वेटिंग। बाय।